नमस्कार। श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फरवरी का महीना 2024 मेष लग्न वालों के लिए, एरीज एसेंडेंट वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मेष लग्न वालों के लिए फरवरी का महीना एक बहुत ही सहयोगी ग्रहों का साथ मिलेगा। उन्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी और कारोबार में, धन संपत्ति में वृद्धि होगी। कारोबार यानी बिजनेस हो या जॉब हो, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही रास्ते पे आपका बिजनेस हो तो वृद्धि मिलेगी और जॉब हो तो भी आपको सपोर्ट मिलेगा। जहाँ तक आपके कस्टमर्स की बात है, अगर बिजनेस की बात करें या आपके क्लाइंट्स हैं, जॉब में हैं, तो दोनों तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और आपके कस्टमर्स भी आपसे सेटिस्फाई होंगे, यानी खुश रहेंगे आपसे। आपके कस्टमर्स जो आपसे खरीदारी करते हैं, अगर बिजनेस है तो, या अगर जॉब है या जॉब बिजनेस में भी क्लाइंट्स हैं, तो आपको उनसे एक सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा। वो आपसे खुश रहेंगे और आपका अपना पर्सनल ग्रोथ, आपको खुद अपने बिजनेस, अपने कर्म से, देखिए कर्म भूमि है ये, जहां आपके लग्नेश 10वें स्थान पे गए हैं। वो कर्म भूमि प्रोफेशन का घर है, 10वां घर है ज्योतिष का ये खाना ना। 10वें घर में आपके लग्नेश गए हैं, तो सीधा सीधा अपने कर्म से आपको, आपकी जो इस धरती पे रणभूमि है, उसमें आपको सार्थक बनाएंगे, विजयी बनाएंगे। आप इसमें बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, आप इसमें कामयाब होंगे। ये तारीख खास करके 5 फरवरी से 15 मार्च तक की है। 5 फरवरी से ही मैंने बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग बोला है, फिर भी 5 फरवरी से ही ये शुरुआत है और 15 मार्च तक है। 5 फरवरी के बाद 12 फरवरी से शुक्र भी आ रहे हैं, यानी वहाँ पे इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, पार्टी किसी तरह की न, आपकी फीमेल सहयोगी हो, अगर जॉब में है या बिजनेस में, फीमेल से भी आपको मदद मिलने की पूरी संभावना है। अपने बिजनेस में या जॉब में यहाँ पे फीमेल से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, जिसके वजह से आप अपने कर्म में उत्तीर्ण साबित होंगे। और ये कुंडली अपने आप में सिर्फ मंगल 10वें स्थान पे है, लग्नेश है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इसके अलावा जो बड़े ग्रह, यानी जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जो धीरे गति से चलते हैं, गुरु शनि की तो पोजीशन बहुत अच्छी है। गुरु लग्न में है, आपका वजन भी बढ़ सकता है 30 अप्रैल तक, अगर अभी तक नहीं बढ़ा है। 2023 से ही अप्रैल से आपके लग्न में बृहस्पति चल रहे हैं। अगर पूरा फायदा आपको इसका नहीं मिला हो 31 दिसंबर तक, तो 1 जनवरी से गुरु मार्गी हुए हैं, यानी सीधे रास्ते अपने। अब इनका डायरेक्शन इस तरफ ना जाकर के इस तरफ दोबारा से मार्गी हुए हैं, तो अपना असल फल ये 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक देंगे, जिसमें बाकी मंत्रियों का भी सहयोग, शुक्र, मंगल सेनापति, शुक्र, बुध, नारद मुनि, इन लोगों का भी सहयोग रहेगा। और सूर्य 14 जनवरी से 14 फरवरी तक, 13 फरवरी तक आपके मकर राशि में ही है। उत्तरायण में सूर्य का प्रवेश होता है जनवरी में, 13 जनवरी को हर साल। तो सूर्य का गोचर, आपको 10वें स्थान पे सूर्य दिग्बली होते हैं। आपको अपने मैनेजमेंट से, जिस भी बॉडी को आप रिपोर्ट करते हैं, यानी जिस अथॉरिटी को आप रिपोर्ट करते हैं, अगर बिजनेस में है तो आपकी रिपोर्टिंग अपने आप के ऊपर है, लेकिन आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा इस समय मिलेगा और जो ऊंचे पद के लोग हैं उनसे पूरा सहयोग मिलेगा। जॉब में है तो आपकी जो कंपनी की मैनेजमेंट होगी, जो अथॉरिटी बॉडी है, जिसको आपकी रिपोर्टिंग बॉस हैं, उनका पूरा सहयोग इस समय मिलेगा। जिन लोगों की दशा अगर केतु की है
तो वो इस सुख को इस समय नहीं भोग पाएंगे क्योंकि केतु छठे स्थान पे है। इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, अभी हम पॉजिटिव बातें कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये बहुत अच्छी गोचर कुंडली का है। कुंडली इस वक्त जो मेरे सामने में है, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली कुंडली नजर आ रही है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपकी दशा आपके अनुकूल दशा चल रही हो, बृहस्पति की दशा हो, मंगल की दशा हो, शुक्र की दशा हो, बुध की हो या सूर्य की दशा हो, सूर्य दिग्बली हैं तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाएंगे, मंगल हैं तो भी कर्म भूमि में आपको सफलता दिलाएंगे, शुक्र हैं तो सुख सुविधा और कर्म भूमि कर्म क्षेत्र से आपको फायदा, सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट, इस तरह की चीजें आपको दिलाएंगे ही दिलाएंगे। शनि की भी दशा हो तो शनि आपके कर्मेश होकर के लाभ स्थान पर हैं पूरे 2024-2025 मार्च तक। तो लाभ स्थान पे कर्मेश अपने से दूसरे भाव में है, 11वें में लाभ स्थान होता है, 11वें भाव में है, जिसके वजह से आपको इन सारी महादशाओं में इस समय आपको वातावरण जो ग्रहों का प्राकृतिक सपोर्ट मिलेगा वो अपने आप में लाजवाब है। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव और भी बहुत अलग अलग क्षेत्र की हम बात करेंगे, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे थोड़ा ये आ जाता है कि केतु आपके छठे भाव में है, छठा रोग स्थान है। तो कोई भी रोग संबंधित नेग्लिजेंस, मतलब आप उसमें सतर्कता बना करके रखें। अगर ज़रा भी आपको स्वास्थ्य में कहीं भी कोई तकलीफ हो तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें और अपना मेडिकल चेकअप, डॉक्टर से मिलना, कंसल्टेशन लेना, ये ज़रूर करें इस पूरे साल और 2025 मई तक। क्योंकि केतु कोई ना कोई ऐसा रोग आपको देता है छठे भाव में, खास करके केतु का गोचर आपके रोग को, कर्ज को उजागर करेगा, जिसका पता बहुत लेट पता चलता है, जिसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती। और अगर रोग का पता चल गया, डायग्नोसिस हो गई यानी मिल गया कि कौन सी बीमारी है, तो इसका इलाज नहीं हो पाता। इस वजह से रेमेडी में भी यानी उपाय में मैंने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रेड मार्क में किया है। ज्योतिष सुनने का फायदा ये है कि आप लोग इसको सिर्फ सुन करके, दवा का नाम सुनने से फायदा नहीं होता है, उसको खाने से फायदा होता है। तो उसी तरह से जो ज्योतिष है उसको आप सिर्फ माने ना, उसको उपाय को करके देखें, उसको जानें। निजी अपनी ज़िंदगी में आप उसको लागू नहीं करेंगे तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जहाँ भी आपके कमज़ोर ग्रह हैं उस पर आपको काम कार्य जरूर करना चाहिए, उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ज़रूर करें। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पंडित को पैसा दे देते हैं और वो पंडित कहीं और का है, बनारस के नाम पे ऐसा बहुत चलता है। मैं बनारस को बदनाम नहीं कर रहा, मैं आम तौर पे बोल रहा हूँ कि कहीं का भी पंडित हो, लेकिन उसमें ज़्यादा सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं उसमें रहें, या कम से कम संकल्प लेकर के। अगर आप दूर बैठे हैं, यूएस बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं और आपके लिए सामर्थ्य नहीं है, चाहे आप वहाँ भी हों और कई बार नौकरी या कारोबार के कारण, कार्य क्षेत्र के कारण आप उतना समय नहीं दे सकते, तो आप संकल्प लेकर के इस चीज़ को करा सकते हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करवाएं। और स्ट्रीट डॉग ना, जो सड़क के कुत्ते होते हैं, उनको रोटी खाना खिलाना, जो भी खाना, यहाँ नॉनवेज नहीं खिलाने को बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उनको खाना खिलाना आवश्यक होता है। पेट डॉग, पालतू कुत्ते की बात नहीं कर रहा, पालतू कुत्ता है या बिल्ली है या चिड़िया है, जो भी है, पेट्स को, पालतू जानवरों को हम छठे भाव से देखते हैं। तो पालतू को खिलाने से आपको वो पुण्य नहीं मिलता जो आप सड़क के कुत्ता हो, बिल्ली हो, जानवरों को आप करें और खिलाएं। और इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। देखिए यहाँ अमावस का समय दिया हुआ है, 9 फरवरी का मौनी अमावस है। तो 9 फरवरी के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ की शुरुआत कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं शुरू किया है, किसी ने आपको नहीं बताया है, तो आप 9 फरवरी को ज़रूर कर सकते हैं। तो जो लोग आईवीएफ में करवा रहे हैं, जिनको ऑफस्प्रिंग बच्चा नहीं हुआ है और वो बच्चे के प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए
30 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सीधे पंचम भाव पर है, 5th हाउस पे यहाँ पे पड़ेगी, सिवाय एक महीने के 13 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी से 14 मार्च तक। इस महीना को अवॉइड करें। उसके पहले या उसके बाद आप आईवीएफ की प्लानिंग करें और डॉक्टर्स की सलाह लेके आईवीएफ करवा करके, ये आपके लिए बहुत ही सहयोगी समय है, जब शनि की भी नज़र पंचम 5वें भाव पे है और गुरु को भी 5वें भाव पे है। और फिर 15 मार्च के बाद से मंगल की भी दृष्टि हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा अच्छा समय जरूर है जो मैंने आपको 13 फरवरी के बाद और 14 मार्च के बाद, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे 14 फरवरी तक, 13 फरवरी तक आपको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन 13 फरवरी के बाद से सूर्य आपके वैसे तो लाभ स्थान पे आ रहे हैं, तो आपको धन संचय में मदद करेंगे। आपके मैनेजमेंट अथॉरिटी जो सीनियर लोग हैं वो लोग लेकिन जो अफसर होते हैं लोग, है ना, हायर पोस्ट पे हैं, आपसे ऊंचे पदवी पे हैं, उनसे मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ झगड़ा होने की भी संभावना हो जाती है उनसे, क्योंकि शनि पहले से विराजमान है वहाँ पे 11वें स्थान पे। तो शनि और सूर्य, पिता पुत्र, इनकी आपस में लड़ाई है, आपस नहीं, सूर्य की नहीं है, शनि की है, जिसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक लोहा है, एक आग है। तो इनका संबंध ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब पश्चिम का हो जाता है, जिसके वजह से 13 फरवरी से 14 मार्च तक मैंने आपको सतर्क किया है कि वेल्थ क्रिएशन में, कोई वेल्थ मतलब धन संचय में भी आपको परेशानी आ सकती है। वैसे धन संचय के लिए पूरा 2024 आपके लिए बहुत अच्छा है, और इस समय कर्म स्थान के सितारे आपके बुलंदी पे हैं, और आपकी दशा भी अगर अनुकूल है तो निश्चित तौर पे धन संचय में भी मदद होगा। लेकिन 13 फरवरी से 14 मार्च तक आपको उसमें भी सतर्क रहना है, और अपने सीनियर से, अपने बॉस से, जिसको भी आपकी रिपोर्टिंग है, अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो ऐसे में किसी से तो आप कोई सामान लेते होंगे या किसी से तो आप काम लेते होंगे। तो ऐसे लोगों से जिनसे आप काम लेते हैं या जिससे आप सामान लेते हैं, उन लोगों से आपको 13 फरवरी से 14 मार्च तक बच के रहना है। और अपने बच्चों के मामले में भी आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि शनि सूर्य की युति है यहाँ पे 11वें भाव में। तो आपके जो संतान है उनकी भी जिंदगी में, जीवन में कहीं ना कहीं किसी तरह का विवाद ना हो, विस्फोट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसके वजह से मैंने ये सतर्कता बरतने के लिए बोला है। लव अफेयर में जो लोग हैं उनके लिए भी 13 फरवरी से 14 मार्च तक थोड़ा सा बच के रहने के लिए है, लेकिन उसके अलावा अभी से 13 फरवरी तक और फिर 14 मार्च से लेकर के पूरा ही फरवरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पूरी फरवरी अनुकूल है। उसके बाद से 13 फरवरी के पहले और अप्रैल तक तो है ही यहाँ पे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है पंचम स्थान पे। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी पेपर्स, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए किसी तैयारी कर रहे हैं, तो वो 30 अप्रैल तक अपनी तैयारी को जारी रखें। जितने पेपर्स को भर सकते हैं, पेपर मतलब जितने भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, वो परीक्षा दे करके अभी प्रयास करें। आपको नौकरी लगने की पूरी संभावना है इस वक्त। आपके धन संचय भी होगा, क्योंकि शनि लाभ स्थान पर हैं, बृहस्पति भी 1, 5, 9 को देख रहे हैं, भाग्य का भी साथ है ना। और तीर्थ यात्रा की जर्नी भी हो सकती है, तीर्थ यात्रा भी हो सकता है आपका। और लेकिन बेडरूम में कहीं ना कहीं किसी तरह की एक घटिया हरकत दिखा रही है, जिससे आपको सतर्क रहना है, कि क्योंकि काल चक्र है ये, सारे ग्रह घूम करके आप जो करते हैं आपको वापस ला करके वही देते हैं। तो राहु यहाँ पे बेडरूम में अपने कोई ना कोई ऐसे सीक्रेट एनिमी, या सीक्रेट से मतलब है गुप्त शत्रु ऐसा होता है, जिसको ला करके मायावी तरीके से आपके सामने खड़ा कर देता है, मेल हो या फीमेल हो। तो यहाँ पे बेडरूम में कोई आप ऐसी हरकत ना करें जिसके वजह से आपके स्पाउस को दुख हो, या अनमैरिड हो तो भी आप इस चीज़ से बचें। लेकिन जो लोग फॉरेन कंट्री से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर जाना चाह रहे हैं, तो राहु वहाँ 12वें स्थान पे बहुत मदद करेगा उनकी।
क्योंकि राहु किसी भी वीज़ा पर आखिरी सिग्नेचर, हस्ताक्षर राहु का होता है। राहु आपके 12वें स्थान पर हैं। तो सीक्रेट डिजीज के लिए मैंने बोला, सीक्रेट डिजीज यानी गुप्त कोई बीमारी आपको होने की संभावना है 2025 मई तक, पिछले साल ही शुरू हो गया था। तो आप मेडिकल इंश्योरेंस लेकर के रखें, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो उसको करवाएं, और अगर है भी तो उसका डेट्स चेक कर लें। और इसके अलावा टॉपअप होता है कि 10 लाख और बढ़वा दिए, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, यथा सामर्थ आप उसकी लिमिट थोड़ी सी और ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पर है और राहु भी कम नहीं है। राहु 12वें स्थान पे, ये हॉस्पिटल का घर है, जिसके वजह से मैं सतर्क कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा प्राथमिकता क्या मतलब ज़्यादा सतर्कता केतु के वजह से मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो किसी भी सीक्रेट बीमारी से जिसकी डायग्नोसिस या जिसका पता न चल पाए जल्दी, और बीमारी अगर पता भी चल जाती हो तो उसका रोग का निवारण जल्दी नहीं हो पाएगा 2025 मई तक। 12 फरवरी से 7 मार्च तक आप जहाँ भी कार्य क्षेत्र है आपका, जॉब हो या बिजनेस, वहाँ पे किसी तरह की आपके देखिए वाइफ साइड से या आपकी बहन के साइड से, दोनों तरफ से आपकी बहन या आपकी पत्नी के तरफ से कोई, या उनका उनका आना जाना हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र पे, आपकी बहन का या आपकी पत्नी का, या उनके कोई सगे संबंधी आ जा सकते हैं, या इसके अलावा कोई और फीमेल से सहयोग मिल सकता है। और उस सहयोग के अलावा कहीं ना कहीं किसी तरह का सेलिब्रेशन, किसी की बर्थडे पार्टी बन गई, कोई सेलिब्रेशन हो गया, कोई फाउंडर डे बन गया कि कोई कंपनी आज ही के दिन शुरू हुई थी, आज पार्टी रखना है, इस तरह की चीज़ें 12 फरवरी से 7 मार्च के बीच में शुक्र के गोचर के वजह से 10वें स्थान पे, आपके कर्म स्थान पे ऐसा होगा। आप लोगों की माता देखिए, पिता भी होंगे, पिता आपके अगर जीवित हैं, पिता हैं, अगर आप कम उम्र के हैं तो फिर पिता के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। माता आपकी बहुत क्वीन टाइप है, यानी एक स्टाइलिश, अब उनका उठने बैठने का तरीका एक लाजवाब होगा, और उनके चेहरे पर भी एक रानी वाला, जैसे राजा और रानी का होता है ना, उम्दा, उस तरह का औदा उनका रहेगा। जो मेष लग्न वाले हैं उनके लिए ये रहता है। और माता के लिए भी ये समय अच्छा है। जहाँ तक आपकी पत्नी की बात है, अगर शादीशुदा हैं तो पत्नी निश्चित तौर पे इस समय, जब आप अपने कार्य स्थान पे बहुत बिजी होंगे, काफ़ी प्रेशर भी होगा आप पे कि आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि इतने सारे ग्रह एक घर में, मतलब क्या होता है कि जैसे 4-5 लोग, 5-9 सदस्य हैं मान लीजिए आपके परिवार में, ये 9 सदस्य हैं, 9 में से देखिए 1 2 3 4, लगभग 2 तो हर समय, और 2 बलवान आपके लग्नेश, जो आपका मेन कार्यकर्ता संभालते हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, मंगल सूर्य के साथ, दोनों ही यहाँ पे दिग्बली हैं और मंगल यहाँ पे उच्च हैं। तो इस वक्त आपको अपने कार्य क्षेत्र पे बिजी रखेंगे, व्यस्त रखेंगे, और वहीं पे आपकी पत्नी, क्योंकि आपकी पत्नी के घर से यह चौथा घर है, तो अपने घर में, अगर वो वर्किंग है फिर भी अपने घर में उनकी व्यस्तता, उनकी डिमांड बनी रहेगी। उनके लिए डिमांडिंग टाइम होगा, मतलब ऐसा टाइम होगा जब उनको घर पे भी काफ़ी अटेंशन, समय देना पड़ेगा। मंगल लग्न है आपका, जिसकी वजह से अक्सर देखिए, मिथुन राशि आपके तीसरे भाव में है, तो एक से ज़्यादा सिबलिंग होता है, यानी भाई बहन जो होते हैं आप लोग, एक से ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादातर आप लोग, आपका एक भाई होता है, भाई से भी आप बहुत अटैच्ड होते हैं, मतलब उनके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा रहता है, मधुर रहता है। और शादी के लिए मैंने आपको बताया कि 30 अप्रैल तक आपके लिए बहुत अच्छा है। और बिजनेस पार्टनर के लिए, अगर आप बिजनेस करते हैं, है ना, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बृहस्पति की सीधी दृष्टि 7वीं पे, 7वें घर पे, ये बताता है कि आपके बिजनेस पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी चलेगी। और आपके जो स्पाउस होगी, शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी होंगे, आप अगर हस्बैंड मेल हैं तो आपकी, अब मैरिड हैं तो आपकी पत्नी होंगी, और अगर आप फीमेल हैं और मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड होंगे। उनके लिए भी 2024 अप्रैल तक ये समय
बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, खास करके 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक। बच्चों के लिए सावधान रहिए, ये मैं ज़रूर बताया कि 13 फरवरी से 14 मार्च तक, क्योंकि शनि सूर्य की युति है जो पंचम को देख रही है, जिसके वजह से मैंने ये बात बोली। 7 मार्च से 31 मार्च तक शुक्र का गोचर यहाँ रहेगा 7 मार्च से। तो शेयर मार्केट के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि फरवरी से ज़्यादा अच्छा 7 मार्च से 31 मार्च तक शेयर मार्केट के लिए भी रहेगा। और फिर 15 मार्च के बाद से, जैसे मैंने बताया, 14 मार्च के बाद से 31 मार्च तक IVF वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको, क्योंकि आपके भाग्योदय स्थान के स्वामी बृहस्पति हैं, जो अभी इस वक्त लग्न पे हैं, लग्न में हैं, और लग्न और पंचम नवम ये तीनों त्रिकोण घर बहुत शुभ माने गए हैं। तो आप बृहस्पति पोखराज इस वक्त पहन सकते हैं। जो लोग मंगल, क्योंकि आमतौर पे लग्न राशि देख करके पंडित आपको बता देते हैं कि आप मूंगा पहन लीजिए, तो इस वक्त आपने मूंगा पहना हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छा है ना। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने मैंने बताया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि केतु रोग के लिए आप कोई भी महीना के 4 तारीख अवॉइड कीजिए, किसी भी मंथ के 4 तारीख या 13 तारीख या 22 तारीख। 13 इसलिए कि 3+1 4 होता है, 22 इसलिए कि 2+2 4 होता है, जिसके वजह से मैं बता रहा हूँ 4 राहु का नंबर है। राहु आपके इस वक्त 12वें स्थान पे है। जो लोग फॉरेन कंट्री में या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके लिए ये अच्छा है, बट फिर भी मैं बोलूँगा उसको अवॉइड कीजिए। 4 नंबर, 4 डेट को, जो भी महीना के 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है, उसका आप अवॉइड करें। काला कपड़ा को आप अवॉइड करें, काला कपड़ा ना पहने, खास करके शनिवार के दिन ना पहने। काला कपड़ा आपको वैसे भी और दिन भी अवॉइड करना चाहिए, यानी नहीं पहनना चाहिए। आप लोगों के लिए हनुमान चालीसा बहुत शुभ, क्योंकि लग्नेश आपके मंगल हैं, तो हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते हैं आप तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महीना के कुछ अच्छे और बुरे दिन हैं। देखिए, जो अच्छे दिन हैं वो 1 तारीख को, 1 फरवरी को 3 बजे दोपहर से लेकर के 3 फरवरी, पूरा 3 फरवरी तक, यानी 1 के दोपहर से 3 तारीख तक आपके लिए ये शुभ रहेगा। फिर 8 और 9 फरवरी, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख है। 8, 9, जब आपको कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैंने वीडियो के शुरुआत में बताई कि आपके कार्य क्षेत्र में, तो वो उसकी झलक आपको नज़र आएगी कि आपका सहयोग कार्य क्षेत्र में और आपकी ऊंचाइयां कैसे कार्य क्षेत्र में, अगर आपकी महादशा अच्छी चल रही है तो कार्य क्षेत्र में आप कैसे, या जॉब में हैं या बिजनेस में, तो आप कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। उसके बाद जो तारीख है वो है 14, 15। 14, 15 को आपके चंद्रमा लग्न में है, तो गजकेसरी योग भी है। गजकेसरी के डेट्स और भी हैं, 8, 9 को भी है गजकेसरी। गजकेसरी अपने आप में बहुत शुभ डेट्स माने जाते हैं, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो अभी जो मैंने डेट्स बताया उसमें 14, 15 फरवरी भी है। फिर 24 और 25 फरवरी आपके पंचम के चंद्रमा है, तो 24 और 25 फरवरी भी आपके लिए बहुत अच्छा है। 29 तारीख जो फरवरी, क्योंकि लीप ईयर है इस साल, 28 के अलावा फरवरी 29 तारीख का होगा, तो 29 तारीख को भी चंद्रमा गजकेसरी योग है। बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके बिजनेस पार्टनरशिप, पति पत्नी, या इन दोनों कॉम्बिनेशन के अलावा, इन दोनों चीज़ों के अलावा आपके पब्लिक इमेज, मतलब आपको दुनिया कैसे देखती है, वो वहाँ पे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। क्योंकि 7वां घर आपकी, ये आप हैं लग्न, और ये आपकी पूरी दुनिया है। जो 7वां घर है आपकी पब्लिक डीलिंग, यानी आप बाहरी दुनिया से कैसे डील करते हैं, दुनिया आपको कैसे देखती है, वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा 29 तारीख को। कुछ बुरे दिन हैं जिसमें आपको केयरफुल रहना है। बुरा से मतलब है कि आपको केयरफुल रहना है। वैसे तो देखिए आपके ग्रह सारे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सारे नहीं, केतु को मैं यहाँ निकाल देता हूँ और कुछ संशय के साथ राहु का नाम ले रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कलयुग में जी रहे हैं, तो ऐसे तारीख होते हैं जब आपके चंद्रमा का गोचर आपके फेवर में नहीं रहेगा, आपके तो आपके लिए सहयोगी नहीं रहेगा,
तो वो है 4 और 5 फरवरी। 4 और 5 को आपको अगर इंसल्ट मिलना है, किसी से बेइज्जती मिलनी है, तो वहाँ हो सकता है। अगर आप रोग ग्रसित पहले से हैं तो वहाँ से आपको तकलीफ मिल सकती है रोग से संबंधित। 12-13 को आपको आपका खर्च बढ़ा सकते हैं, और वहाँ पे बेडरूम से रिलेटेड संबंधित कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो राहु आपसे करवाना चाह रहे हैं। 12-13 तारीख। 26, 27 और 28 फरवरी, महीना के आखिरी में 26, 27 और 28 तारीख को लड़ाई झगड़ा ना हो, बीमारी से बच करके रहें, किसी तरह के विवाद से बच करके रहें। इस चीज़ को आप खास करके ध्यान रखिएगा। आपको अगर कोई भी संशय हो, कोई क्वेश्चंस हो, आपके सवाल हो, तो मेरा नाम है श्याम ठाकुर और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912, 9810844912। आप मुझे क्वेश्चन लिख सकते हैं उस पर, लेकिन अगर कॉल करते हैं और कंसल्टेंसी यानी आप जो अपनी कुंडली का विवरण मेरे से चाहते हैं, तो शुल्क लागू रहेंगे, वो उस वक्त बता दिया जाएगा। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।